भाग्य और बुद्धि में सबसे बड़ा कौन है? दोस्तों, एक बार की बात है, बाबा अमरनाथ के पहाड़ों के क्षेत्र में एक बरगद का वृक्ष था। उसी बरगद के वृक्ष के ऊपर एक कबूतर और एक कबूतरी रहते थे। वो दोनों पति पत्नी थे। तो एक दिन की बात है, सर्दी का समय था, ठंडी ठंडी बारिश भी झरझर करके गिर रही थी। तो उसी दिन कबूतरी के मन में एक बात आई और कबूतर से कहने लगी, पिया, इस संसार में कोई व्यक्ति पैसे को दुखी है, कोई घर मकान के लिए दुखी है, कोई भोजन के लिए दुखी है। इन सभी परिणाम के चलते इंसान ये कहते हैं कि हमारा भाग्य ठीक नहीं चल रहा है और बुद्धि भी काम नहीं कर रही है। फिर मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, भाग्य और बुद्धि में बड़ा कौन है? इन दोनों में से मनुष्य के ऊपर जो कृपा करे तो वही सही जीवन जी सकता है। क्या भाग्य की कृपा होने से मनुष्य सही जीवन जी सकता है या फिर बुद्धि की कृपा होने से व्यक्ति सुखी रह सकता है? तब कबूतरी की बात सुनकर के कबूतर ने कहा, प्यारी, एक समय की बात है, भाग्य की देवी और बुद्धि का देवता ये दोनों भ्रमण करने के लिए जा रहे थे। तो इस समय पर इन दोनों की नजर धरती लोक पर एक बुढ़िया के ऊपर पड़ती है जो बहुत ही ज्यादा दुखी हालत में थी। तो उसे बुढ़िया को देखकर के भाग्य की देवी कहने लगी, अगर मैं चाहूँ तो इस बुढ़िया के भाग्य के लिए बदल सकती हूँ। बुद्धि का देवता कहने लगा, तुम कुछ नहीं कर सकती, अगर मैं चाहूँ तो उसके लिए धनवान बना सकता हूँ। इन बातों को लेकर उन दोनों में झगड़ा होने लगा। झगड़ा इस बात को लेकर होने लगा, भाग्य की देवी कहने लगी, मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ, और बुद्धि का देवता कहने लगा, मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ। अब उनमें आपस में फैसला नहीं हो पा रहा था। तो इस विषय को लेकर के वह दोनों ब्रह्मा जी के पास में पहुँचे। तब ब्रह्मा जी ने भाग्य की देवी और बुद्धि के देवता के लिए समझाया कि तुम दोनों में सर्वश्रेष्ठ कौन है। आज हम इसका निष्कर्ष निकाल ही देंगे। भगवान ब्रह्मा ने दोनों की बात ध्यान से सुनी। फिर ब्रह्मदेव ने उन दोनों से कहा, ऐसे पता नहीं चलेगा, आप परीक्षण कीजिए। ब्रह्मदेव ने कहा, आप मृत्यु लोक को ध्यान से देखिए। इस जंगल में एक गरीब बुढ़िया अपने इकलौते बेटे के साथ, जिसकी उम्र 25 वर्ष है, एक झोपड़ी बनाकर रहती है। वे दोनों बहुत ही गरीब हैं। उन्हें खाने के लिए अनाज का एक दाना भी नसीब नहीं हो रहा है। अब तुम दोनों इन पर अपने भाग्य और बुद्धि की शक्ति को आजमाओ। तुम दोनों में से जो भी इस गरीब बुढ़िया के बेटे को धनवान बना देगा या राजा बना देगा, वही तुम दोनों में श्रेष्ठ और बड़ा माना जाएगा। ब्रह्मदेव की बात सुनकर भाग्यदेव कहने लगे, परमपिता, ये तो बहुत छोटी सी बात है। भाग्य की बात सुनकर बुद्धि की देवी कहने लगी, छोटी सी बात कैसे हो सकती है? जब तक मैं उसका साथ नहीं दूंगी तुम इसे कभी राजा नहीं बना सकते। भाग्य ने कहा, बुद्धि, तुम नहीं जानती, अगर मैं उसका साथ दूंगा तो इसे राजा ही नहीं बल्कि एक महान सम्राट बना दूंगा। बुद्धि बोली, ठीक है, हम दोनों इसी पर अपनी शक्ति का उपयोग करते हैं। इससे हमारी समस्या का फैसला भी हो जाएगा और जो जीतेगा वही श्रेष्ठ माना जाएगा। इसके बाद भाग्य ब्रह्मदेव से कहने लगा, ब्रह्मादेव, पहले मुझे अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करने की आज्ञा दीजिए। मुझे यहाँ से जाने और इस लड़के को सम्राट बनाने की अनुमति दीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा, ठीक है। ब्रह्मदेव के कहते ही बुद्धि ने ब्रह्मदेव से कहा, ब्रह्मदेव, मैं इस लड़के का साथ छोड़कर आ रही हूँ। उसकी बात सुनकर भाग्य ने कहा, ठीक है, तुम अभी उसका साथ छोड़ दो और ब्रह्मलोक में आ जाओ। बुद्धि भाग्य से कहने लगी, भाग्य, ध्यान रखना कहीं ऐसा ना हो कि तुम इसे सम्राट बनाने के चक्कर में मार डालो। ये व्यक्ति मरना नहीं चाहिए। भाग्य कहने लगा, बुद्धि, तुम ये सब दूर से देखती रहो। आज तुम्हारी हार निश्चित है क्योंकि मैं तुमसे अधिक शक्तिशाली और बलवान हूँ। बुद्धि बोली, ठीक है, मैं अभी इसी समय इस लड़के का साथ छोड़ रही हूँ। इतना कहकर बुद्धि ने उसका साथ छोड़ दिया। बुद्धि के साथ छोड़ते ही वह लड़का अपनी शुद्ध बुद्धि खो बैठा। वो एक निर्गुणी बन गया, पागल और मूर्ख जैसा व्यवहार करने लगा।
अब भाग्य अपना कार्य आरंभ करता है। वह देखता है कि उस व्यक्ति के पास कुछ भी नहीं है, केवल घास फूस से बनी हुई एक झोपड़ी और 3 भेड़ें जो उसके द्वार पर बंधी हुई थी। लड़का उन भेड़ों को चराने के लिए पेड़ पौधों की पत्तियां काट कर लाता और उन्हें जंगल में ले जाकर चराता। पूरा दिन वह इसी काम में व्यतीत कर देता। उसकी यह स्थिति देखकर भाग्य सोचता है, न इसके पास पहनने को अच्छे वस्त्र हैं और न ही पैरों में जूते। अब मैं इसका साथ दे रहा हूँ और इसे राजा बनाकर ही रहूंगा। भाग्य ने निश्चय पूर्वक कहा। फिर भाग्य ने पासा पलटा। जिस रास्ते से वह चरवाहा निकल रहा था, उसी रास्ते में भाग्य ने सोने के सुंदर जूतों की एक जोड़ी रख दी। लड़के की नजर उन जूतों पर पड़ी, लेकिन वह ये पहचान नहीं पाया कि वे सोने के और मूल्यवान हैं। उसे तो बस पैरों में पहनने के लिए जूते चाहिए थे ताकि जंगल में कांटे न चुभें। उसने वे जूते पहन लिए और मन ही मन सोचने लगा, चलो जूते तो मिल गए, अब मेरा बहुत समय इनसे काम चल जाएगा। जब मैं जंगल से चारा लाऊंगा और भेड़ों को चराऊंगा तो मेरे पैरों में कांटे नहीं चुभेंगे। जूतों को पहनकर वह अपने घर लौट आया। प्रतिदिन उसकी यही दिनचर्या रहती। सुबह जंगल जाता, पेड़ पौधों की पत्तियां काटता, भेड़ों को चराता और फिर शाम को लौट आता। उसकी माता भी अब बुद्धिहीन हो चुकी थी, क्योंकि बुद्धि ने उसे भी छोड़ दिया था। भाग्य ने तो उस चरवाहे का पूरा साथ दिया, परंतु उसके जीवन में कोई बड़ा बदलाव नहीं आया। अब भाग्य सोचने लगा, मैंने तो इसे सम्राट बनाने का संकल्प लिया है, लेकिन ये तो अब भी पागल और मूर्ख जैसा व्यवहार कर रहा है। ये सब बुद्धि देख रही थी। वह भाग्य से बोली, क्या तुम नहीं जानती कि मैंने उसका साथ छोड़ दिया है? जब मैं किसी व्यक्ति का साथ छोड़ देती हूँ तो वह ऐसा ही व्यवहार करता है। उस देश के नजदीक ही एक और राज्य था, जिसका राजा था राजा चंद्रभान। उसी राज्य में एक प्रसिद्ध सौदागर रहता था। वह विभिन्न देशों और स्थानों पर जाकर व्यापार किया करता था। उस सौदागर के पास व्यापार के लिए कई ऊंट थे। वह ऊंटों पर पीतल लाद कर उन्हें दूर दराज देशों में ले जाता और वहां व्यापार करता। एक दिन वह सौदागर अपने ऊंटों के साथ उसी जंगल से होकर जा रहा था जहां वह चरवाहा अपनी भेड़ों को चराता था। रास्ते में चलते हुए सौदागर की नजर उस चरवाहे के पैरों पर पड़ी। वह चौंक गया। उसने देखा कि उस चरवाहे ने सोने के जूते पहन रखे हैं और वह उनकी कोई कदर भी नहीं कर रहा। सौदागर मन ही मन सोचने लगा, इसका पहनावा और व्यवहार देखकर तो लगता है कि इसे ये भी नहीं पता कि इसके पैरों में सोने के जूते हैं। वह तुरंत अपने ऊंट से नीचे उतरा और चरवाहे से बोला, भाई, ये जूते तुम कहाँ से लाए हो? चरवाहा सहजता से बोला, ये जूते मुझे जंगल के रास्ते में पड़े हुए मिले थे। मुझे पैरों में पहनने के लिए जूते चाहिए थे, तो मैंने इन्हें पहन लिया। सौदागर ने उससे पूछा, क्या तुम ये जूते बेचना चाहोगे? चरवाहा बोला, जरूर बेच दूंगा। इन्हें पहनते पहनते मुझे बहुत समय हो गया है, लेकिन यह न तो फटे हैं न ही टूटे हैं। ये तो जैसे थे वैसे ही हैं। व्यापारी ने कहा, तो फिर मुझे ये जूते दे दो। इनके बदले में तुम मुझसे जो चाहो वो मांग सकते हो। उस चरवाहे ने व्यापारी से कहा, मुझे इन जूतों के बदले में ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, बस 2 मन अनाज दे दीजिए, जिससे मेरी माँ और मुझे 2 समय का भोजन मिल सके। हम तो भूखों मरते हैं। सौदागर यह सुनकर चौंका, लेकिन चुप रहा। चरवाहे ने वह सोने के जूते मात्र 40 किलो अनाज के बदले में दे दिए। सोने के जूते पाकर सौदागर बहुत प्रसन्न हुआ। वह मन ही मन सोचने लगा, इतनी मूल्यवान वस्तु मुझे मात्र 40 किलो अनाज में मिल गई। ये तो बहुत बड़ा लाभ हो गया। उसने चरवाहे को अनाज देकर विदा लिया और अपने ऊंटों के साथ आगे बढ़ गया। इधर बुद्धि जो ये सब देख रही थी, भाग्य से कहने लगी, भाग्य, क्या तुमने देखा नहीं? तुम्हारे सोने के जूते तो केवल 40 किलो अनाज के बदले में बिक चुके हैं। भाग्य ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया,
बुद्धि तुम चिंता मत करो, मैं जिसका साथ देता हूँ उसे कोई भी राजा बनने से रोक नहीं सकता। मैं इसे एक महान सम्राट बनाकर ही रहूंगा। इतना कहकर भाग्य फिर से उस चरवाहे के पास गया। इस बार उसने एक नई जोड़ी जूते जो सोने, चांदी और हीरो से चढ़े हुए थे उसी जंगल के मार्ग पर रख दिए जहाँ से होकर वह चरवाहा अपनी भेड़ों को चराने और पत्ते लाने जाया करता था। जब चरवाहे को फिर से सोने के जूते मिले तो वह बहुत खुश हुआ। उधर वह सौदागर जिसने पहले जूते लिए थे उन सोने के जूतों को पाकर बहुत प्रसन्न था। चलते चलते उसके मन में एक विचार आया, क्यों ना मैं ये जूते अपने राजा को भेंट कर दूं। शायद राजा प्रसन्न होकर मुझे बहुत सारा इनाम दे दे। ये सोचकर वह सौदागर सोने के जूते लेकर महाराज चंद्रभान के दरबार में पहुंच गया। उसने जाकर वह सोने के जूते राजा को दे दिए और कहने लगा, महाराज ये स्वर्ण जूते मैं खास तौर पर आपके लिए लेकर आया हूँ। ये जूते बड़े अद्भुत हैं। ऐसे जूते तो हमारे महाराज के पास ही होने चाहिए। महाराज चंद्रभान जूतों को देखकर बड़े प्रसन्न हुए। सोने के सुंदर जूते देखकर उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे ये जूते देवलोक से आए हो और देवताओं ने इन्हें बड़ी फुर्सत से बनाया हो, मानो स्वयं विश्वकर्मा ने इन्हें गढ़ा हो। इतने सुंदर जूते देखकर वह बहुत खुश हो गए और अपने मंत्री से कहने लगे, सौदागर को 20 सहस्त्र स्वर्ण मुद्राएं इनाम में दे दो। राजा चंद्रभान ने उस सौदागर को 20,000 स्वर्ण मुद्राएं इनाम में दिलवा दी। इतनी अधिक स्वर्ण मुद्राएं पाकर सौदागर अत्यंत प्रसन्न हुआ और अपने व्यापार को बढ़ाने की योजना बनाने लगा। इसके बाद वह दोबारा अपने ऊंटों पर पीतल लादकर दूसरे देश में व्यापार के लिए निकल पड़ा। वह सौदागर अपने व्यापार के लिए उसी जंगल से होते हुए जा रहा था जहां वह चरवाहा अपने पशुओं को चराता था और अपनी माता के साथ रहा करता था। इस बार भी वह उसी स्थान से गुजर रहा था। संयोगवश चरवाहा भी वहीं पर अपनी भेड़ों को चरा रहा था। जंगल में अपने सामने चरवाहे को दोबारा देखकर वह सौदागर बड़ा खुश हो गया। उसने फिर से उस चरवाहे के पैरों की ओर देखा तो देखा कि उसके पैरों में दूसरी जोड़ी सोने के जूते थे। उन्हें देखकर उसने सोचा, इसके पास फिर से सोने के जूते कहाँ से आ गए, ना जाने ये कहाँ से ऐसे जूते लेकर आता है। सौदागर ऊंट से नीचे उतरा और चरवाहे के पास जाकर कहने लगा, भाई क्या तुम फिर से इन जूतों को बेचना चाहोगे? चरवाहा बोला, हाँ हाँ जरूर बेच दूंगा, लेकिन इस बार आपको इसके बदले में मुझे एक बोरी चने की दाल देनी होगी। सौदागर यह सुनकर बड़ा प्रसन्न हुआ और बोला, ठीक है। उसने एक बोरी भुनी हुई चने की दाल उस चरवाहे को दे दी और सोने के जूते की दूसरी जोड़ी लेकर वहां से चला गया। अब सौदागर के मन में यह विचार आने लगा, पहले एक जोड़ी जूते जो मैंने महाराज को भेंट किए थे, उसके बदले महाराज ने मुझे 20,000 स्वर्ण मुद्राएं दी थी। इस बार तो जूते और भी सुंदर हैं। हो सकता है महाराज मुझे पिछली बार से भी अधिक इनाम दे दे। ये सोचकर वह उन हीरे, जवाहरात और रत्नों से जड़े हुए जूतों को लेकर राजा चंद्रभान के दरबार में जा पहुंचा। सौदागर राजा से कहने लगा, महाराज मैं आपके लिए हर बार कोई न कोई विचित्र वस्तु लाता हूँ। हे राजन, कृपया इन्हें स्वीकार कीजिए। राजा चंद्रभान ने जब जूतों को देखा तो कहने लगे, सच में ये सोने के जूते अत्यंत सुंदर हैं। पिछली बार दिए गए जूतों से भी अधिक आकर्षक लगते हैं। फिर उन्होंने सौदागर से पूछा, मुझे ये बताओ कि तुम ये जूते लाते कहाँ से हो? तुम्हें ये जूते कौन देता है? अब सौदागर क्या बोलता। जब उसे कुछ समझ नहीं आया कि राजा को क्या जवाब दे, तो कुछ सोचकर उसने झूठ बोल दिया। वो बोला, महाराज पश्चिम देश में एक सम्राट है, मैं वहाँ अपने पीतल का व्यापार करने जाता हूँ। वो सम्राट मुझे इनाम स्वरूप ऐसे जूते देते हैं। उन्होंने 2 बार मुझे सोने के जूते दिए और मैंने दोनों बार उन्हें आपकी सेवा में समर्पित कर दिया। ये सुनकर राजा चंद्रभान बोले, सौदागर क्या उस सम्राट का कोई पुत्र है? सौदागर ने फिर झूठ बोल दिया।
नहीं महाराज, वह सम्राट अभी तक अविवाहित हैं। उनका विवाह नहीं हुआ है। इतना सुनकर राजा चंद्रभान कहने लगे, ठीक है सौदागर, हमारी बेटी बहुत सुंदर है। तुम उस सम्राट से जाकर मिलो और उनसे पूछो कि क्या वे हमारी पुत्री से विवाह करने को इच्छुक हैं। राजा चंद्रभान की बात सुनकर सौदागर मन ही मन सोचने लगा, अब तो मैं बुरी तरह फंस गया। मैं तो ये जूते किसी राजा से नहीं लाता बल्कि एक चरवाहे से लेकर आता हूँ। लेकिन अब तो मैं झूठ बोल चुका हूँ। अब मेरा क्या होगा? मैं तो अपने ही बोले हुए झूठ में फंस। ये भाग्य, तुम क्यों झूठ बोल रहे हो? यहाँ बैठे हुए समस्त देवता इस बात का फैसला करेंगे कि तुमने इसे राजा बनाया है या नहीं। अब भी यह वही चरवाहा है। दोस्तों, अब ब्रह्मदेव कहने लगे, भाग्य, इस चरवाहे में तो अभी तक कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। ये तो अब भी वही चरवाहा है। अभी तुम जीते नहीं हो। अब तो बुद्धि बोलने लगी। ब्रह्मदेव, ऐसा होगा ही नहीं, क्योंकि जब तक मैं चरवाहे का साथ नहीं दूंगी तब तक ये चरवाहा राजा तो बनेगा ही नहीं। भाग्य फिर उस चरवाहे के पास आ जाता है। सौदागर ने क्या किया? उसने उस चरवाहे की जो 3 भेड़ें थी उन्हें किसी भेड़ खरीदने वाले को बेच दिया। जैसे ही उस चरवाहे को अपनी भेड़ों के बिकने का पता चला, वो जोर जोर से चिल्लाने लगा, रोने लगा। जब उसके सैनिकों, दरबारियों और अन्य लोगों ने देखा कि राजा तो ऐसा कर रहा है तो उन्हें लगा कि शायद राजा पागल हो गया है। अब सौदागर ने उस चरवाहे को समझाया, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? तुम ऐसी मूर्खता क्यों कर रहे हो? ये तो केवल 3 भेड़ें थी। मैं तुम्हें इससे कहीं अधिक भेड़ें दिलवा दूंगा। सौदागर की यह बात सुनकर चरवाहा मान जाता है और सौदागर के पीछे पड़ जाता है कि चलिए मुझे आज ही भेड़ें खरीद दीजिए। तब सौदागर उस चरवाहे से कहने लगा, देखो भाई, अब तुम सम्राट बन गए हो, राजा बन गए हो। तुम ऐसी छोटी छोटी बातें क्या करते हो? बच्चों जैसी बातें मत किया करो। मैं तो तुम्हारा विवाह करवाऊंगा। अपनी माता से पूछो, हमारे यहाँ के राजा चंद्रभान हैं। उनकी बेटी बहुत ही सुंदर है। मैं तुम्हारी शादी उनसे करवाऊंगा। लेकिन चरवाहे में तो बुद्धि ही नहीं थी। वो सौदागर से कहने लगा, तुम मेरा विवाह क्यों करवाओगे? उसकी माता भी कहने लगी, अब विवाह से क्या होगा? हमारी जिंदगी तो तूने बर्बाद कर दी। तू हमें इतनी भीड़भाड़ में लाकर पटक दिया है। कहाँ हम शांति से रहते थे, अपनी भेड़ों को चराते थे और अपनी झोपड़ी में मजे से जीवन बिताते थे। अब सौदागर सोचने लगा, ये दोनों माँ और बेटा तो पागल हो गए हैं। अब मैं क्या करूं? ऊपर से उसे महाराज चंद्रभान का डर भी सता रहा था। उसके मन में यही विचार चल रहा था कि अब तो इनकी सहायता मुझे करनी ही पड़ेगी। इसी तरह धीरे धीरे 6 महीने का समय बीत गया। अब सौदागर अपने देश के महाराज चंद्रभान के पास पहुंचा और कहने लगा, महाराज, आप अपने नाई और पंडित को भेज दीजिए। मैंने अपने सम्राट को मना लिया है। वह आपकी बेटी से विवाह करने के लिए तैयार है। ये सुनकर राजा चंद्रभान ने नाई और ब्राह्मण को बुलाया और उन्हें सौदागर के साथ सम्राट के पास भेज दिया। सौदागर उन दोनों नाई और ब्राह्मण को लेकर चल पड़ा और उन्हें चरवाहे के महल में लेकर गया। उसने चरवाहे को राजसी वस्त्र पहनाए। चरवाहा सौदागर से कहने लगा, यहाँ तुम क्या कर रहे हो? ऐसे भी कहीं विवाह होते हैं। सौदागर कहने लगा, अब तुम चुप रहना, अब बिल्कुल भी मत बोलना, नहीं तो महाराज चंद्रभान तुम्हें और मुझे दोनों को फांसी की सजा दे देंगे। इस बात का ध्यान रखना। अब तुम्हें कुछ नहीं बोलना है। सौदागर के मुंह से फांसी की बात सुनकर चरवाहा बुरी तरह डर गया और उसकी बात मान गया। राजा के नाई और ब्राह्मण उसकी सगाई कर देते हैं और शुभ मुहूर्त देखकर विवाह की तिथि निश्चित करते हैं। फिर वे चरवाहे अब सम्राट को बता देते हैं, आपको इस दिन बारात लेकर महल में आना है। इसके बाद नाई और ब्राह्मण अपने देश लौट जाते हैं। जब वे महल पहुँचे तो राजा चंद्रभान ने उनसे पूछा, सम्राट कैसे हैं?
नाई और ब्राह्मण कहने लगे, महाराज उनके पास तो किसी चीज की कोई कमी नहीं है, बहुत सारा सोना है, सारे खजाने भरे पड़े हैं, वे तो बहुत ही महान सम्राट प्रतीत होते हैं। ये सब सुनकर राजा चंद्रभान बहुत प्रसन्न हो गया। अब तो राजा चंद्रभान ने भी शादी की तैयारियां शुरू कर दी। धीरे धीरे समय बीतता गया और विवाह का शुभ दिन नजदीक आ पहुंचा। विवाह के दिन सौदागर ने चरवाहे को खूब सजाया, दूल्हा बनाया और एक सुंदर रथ में बिठाकर उसकी बारात लेकर निकल पड़ा। इधर सौदागर चरवाहे को शादी के लिए लेकर जा रहा था, उधर भाग्य बुद्धि से कहने लगा, देखो बुद्धि, अब मैं चरवाहे का विवाह भी राजा की बेटी से करवा रहा हूँ। बुद्धि मुस्कुराकर बोली, भाग्य बस देखते जाओ, तुमने अभी उसकी मृत्यु का षड्यंत्र रच दिया है, तुम्हें भी पछतावा होगा कि तुमने ये क्या कर दिया। ये चरवाहा भी तुम्हारे जाल में फंस चुका है, तुम तो इसे राजा बनाने की बात कर रहे हो, देखते जाओ, तुम्हारे कारण ये चरवाहा अपने प्राण खो देगा। भाग्य बोला, बस तुम देखती रहो कि मैं क्या करता हूँ। कुछ दिन का समय तय करने के बाद चरवाहे की बारात लेकर सौदागर राजा चंद्रभान के यहाँ पहुँच गया। राजा ने देखा कि चरवाहा राजा बना है, देखने में तो बड़ा सुंदर है। उसने बारात का भव्य स्वागत किया। अपने वादे के अनुसार सौदागर हर जगह उसके साथ साथ जा रहा था। जब मंडप में जाने का समय हुआ तो सौदागर धर्म संकट में फंस गया, क्योंकि वहाँ भी उसे चरवाहे के साथ ही जाना पड़ रहा था। वो चुपचाप मंडप में पीछे बैठ गया। तब राजा चंद्रभान कहने लगे, सौदागर तुम इसके साथ साथ क्यों रहते हो। सौदागर विनम्रता से बोला, महाराज मैं इनका मंत्री हूँ, इन्होंने मुझे अपना मंत्री बनाया है। राजा ने अपनी पुत्री का विवाह उस चरवाहे के साथ कर दिया। इस तरह निश्चित दिन राजा ने अपनी बेटी का विवाह चरवाहे से संपन्न किया। शादी हो जाने के बाद राजा ने अपने दामाद को महल का एक भाग दे दिया। राजा का कोई पुत्र तो था नहीं, इसलिए वह दामाद को अपने पास ही रखना चाहता था ताकि भविष्य में राज सिंहासन उसे सौंप सके। अब सौदागर को रहने के लिए अलग स्थान दे दिया गया। सौदागर मन ही मन घबरा रहा था कि कहीं चरवाहा भेद न खोल दे। उधर चरवाहा बड़ा प्रसन्न था। ये सब देखकर बुद्धि मुस्कुराए और बोली, उसे कुछ भी पता नहीं है, ना राजा क्या होता है, ना विवाह क्या होता है, वो तो कुछ जानता ही नहीं है। उसकी मृत्यु निकट आ चुकी है और वह शीघ्र ही मरने वाला है। भाग्य बोला, यह मरेगा क्यों, इसकी शादी हो गई है, अब यह आराम से वहाँ रहेगा और फिर सम्राट बन जाएगा। राज परिवार की परंपरा के अनुसार राजकुमारी वधू के भेष में सज सवर कर रात को अपने पति के कक्ष में अर्थात उस चरवाहे के कक्ष में भोजन लेकर आती है। चरवाहे ने इतनी सुंदरता से सजी और आभूषणों से लदी कन्या को सपनों में भी नहीं देखा था। वो डर गया। उस बुद्धिहीन चरवाहे को बचपन में अपनी दादी द्वारा सुनाई गई एक कहानी याद आ गई, जिसमें एक ऋषि सुंदरी का भेष बनाकर गहनों से सजी धजी एक स्त्री पुरुषों को खा जाती थी। उसके मन में विचार आया कि कहीं ये भी कोई ऋषि तो नहीं है जो उसे खाने के लिए आई है। उसने बचपन में सुन रखा था कि ऋषि सुंदर रूप धारण करके आदमियों का खून पी लेती है और उन्हें मार डालती है। उसने सोचा, ऋषि का हाथ पकड़ने से तो अच्छा है कि मैं यहाँ से भाग जाऊं। यही सोचकर वो घबरा गया। उसने राजकुमारी को धक्का दिया जिससे वो गिर पड़ी और फिर चिल्लाता हुआ कमरे से बाहर भाग गया। भागते भागते वो सीधे नदी के किनारे जा पहुंचा और घबराकर पानी में कूद गया। लेकिन जब उसे पानी में भी अपनी मृत्यु दिखाई दी तो वह पानी से बाहर निकला और नदी के किनारे जाकर बैठ गया। राजकुमारी के अपमान की बात सुनकर राजा आग बबूला हो गया। उसने तुरंत अपने सैनिकों को आदेश दिया कि उस चरवाहे को खोजकर जल्दी से उसके पास लाया जाए। राजा के सैनिकों ने उसे नदी के किनारे बैठा हुआ देख लिया और पकड़कर राजा के दरबार में ले आए। उसे देखकर राजा का क्रोध और भी बढ़ गया। उसने कठोर स्वर में कहा,
इस मूर्ख ने राज परिवार का अपमान किया है, इसे कठोरतम दंड दिया जाएगा। राजा ने आदेश जारी किया कि अगली सुबह उसे मृत्युदंड दिया जाएगा और कहा इसे कारागार में डाल दो। ये सब भाग्य अपनी आंखों से देख रहा था। वो माथा पीट रहा था और सोचने लगा, ये तो बिल्कुल मूर्ख निकला। इस मूर्ख ने तो मेरी सारी योजना ही चौपट कर दी। उसी समय बुद्धि मुस्कुराते हुए उसके पास आए और बोली, देखा भाग्य, आखिर तुम हार ही गए। तुम्हारे लाख राजा बनाने से भी वो राजा नहीं बन सका। अब इस व्यक्ति को सजा होने जा रही है। देखा, बुद्धि के बिना वो मारे जाने वाला है। अब बताओ क्या कहते हो। निराश होकर भाग्य बोला, अगर तुम इस आदमी को बचा लो तो मैं हार मान लूंगा। बुद्धि हंसते हुए बोली, तो ठीक है, अब मेरा कमाल देखो, देखो मैं इसे कैसे बचाती हूँ। इतना कहकर बुद्धि ने चरवाहे के शरीर में प्रवेश किया। जैसे ही बुद्धि ने उसमें प्रवेश किया, चरवाहा अचानक नई नई युक्तियाँ सोचने लगा, जैसे उसमें कोई तेज दिमाग जाग उठा हो। अगले दिन जब चरवाहे को मृत्युदंड के लिए राजा के दरबार में लाया गया तो उसने राजा से विनम्रता से कहा, महाराज आप मेरे ससुर हैं, क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ? राजा ने गुस्से में उत्तर दिया, तुमने मेरी बेटी का तिरस्कार करके मेरा घोर अपमान किया है, तुम्हें इसका दंड अवश्य मिलेगा। तब चरवाहा शांत स्वर में बोला, राजन, हमारे कुल की मान्यता है कि विवाह के पश्चात यदि पहली रात को वरवधू के कक्ष में किसी की जानकारी में यह आए कि कोई व्यक्ति नदी में डूब रहा है और वर यदि उस व्यक्ति को न बचाए तो ऐसी वधू विधवा हो जाती है और जीवन भर संतानहीन रहती है। जब आपकी पुत्री मेरे कक्ष में आई तभी मुझे नदी की ओर से बचाओ बचाओ की चीखें सुनाई दी। मैं अपने आप को रोक नहीं सका, उठकर तुरंत भागा और नदी में उस डूबते व्यक्ति को बचाने चला गया। यदि यह अपराध है तो आप मुझे अवश्य दंड दें। चरवाहे की बात सुनकर राजा अत्यंत प्रसन्न हुआ। वह तुरंत उठकर चरवाहे को गले लगा लिया और भावुक होकर बोला, मेरे बाद इस देश का राजा तुम ही बनोगे। राजकुमारी और उसके पिता दोनों ने लज्जित होकर अपने असभ्य व्यवहार के लिए क्षमा मांगी। फिर तीनों मुस्कुराते हुए महल के भीतर चले गए। उधर ब्रह्मलोक में ब्रह्मा के दरबार में बुद्धि और भाग्य का निर्णय सुनाया जा चुका था। समस्त देवता बुद्धि की जय जयकार करने लगे। वे बोले, भाग्य तुम कुछ नहीं कर सकते यदि बुद्धि साथ न हो। जिसके पास बुद्धि नहीं वह भाग्य के दिए अवसरों को भी खो देता है। बुद्धि मुस्कुराकर भाग्य की ओर देखने लगी। भाग्य ने विनम्रता से सिर झुकाया और बोला, मैं अपनी हार स्वीकार करता हूँ। सचमुच तुम मुझसे बड़ी हो। दोस्तों, क्या इंसान की किस्मत ही उसका रास्ता तय करती है या उसकी बुद्धि और मेहनत? शायद भाग्य अवसर देता है लेकिन बुद्धि ही है जो उन अवसरों को पहचान कर सफलता में बदलती है। अब निर्णय आपके हाथ में है। आप क्या मानते हैं, भाग्य बड़ा या बुद्धि? अपना विचार हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और हमारे चैनल ज्ञान की खोज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम फिर मिलेंगे एक नई रोचक और प्रेरणादायक कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।